बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज मैं लेके आया हूं एक और समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज हम बनाएंगे साबूदाना का शरबत। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। मैदे जिगर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, गर्मी खत्म कर देगा। वैसे भी जिस्म के लिए साबूदाना का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मेरी बहनों के हस्बैंड बाहर से गर्मी से आते हैं तो उनको ठंडा ठंडा बना कर दें, घर में बच्चों को पिलाएं, खुद पिए। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मुश्किल बात नहीं है। देखिए मैंने साबूदाना ले लिया है। पहले हम इसको वॉश कर लेंगे, नहीं तो आप जब इसको बॉयल करेंगे ना ऊपर झाग आ जाएगी। 4 टेबल स्पून मैंने साबूदाना लिया है। 1 लीटर दूध की ये रेसिपी है। इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे और इसको हम वॉश कर लेंगे। जिस तरह आमतौर पे हम दाल वगैरह को वॉश करते हैं ना, इसी तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना। ये देखें गदला हो गया ना पानी, जैसे हम दाल वगैरह को वॉश करते हैं ना, इसी तरीके से आपने इसको भी ना 1-2 पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद बॉयल करना है। बॉयल कितना करना है वो भी आपको बताता हूँ। फटाफट से आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। पहली बार में ही परफेक्ट आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। खुद पिए, मेहमानों को बनाकर दें, सभी इसको बहुत लाइक करेंगे। देचकी में हमने डाल दिया है, इसमें हम पानी डाल लेंगे और इसको हम बॉयल कर लेंगे। ये फूल कर डबल हो जाता है, इसलिए आपने पानी थोड़ा ज्यादा डालना है। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, मीडियम फ्लेम पर हम इसको रख देंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसका मतलब है हमारा साबूदाना बॉयल हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें लो आंच पर मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट में ये फूल कर तैयार हो गए हैं। सारे जबरदस्त फूल गए। अच्छा कुछ लोग ना इसको छान लेते हैं, इसमें से जल अलग कर देते हैं, जाया कर देते हैं। हमने बिल्कुल भी जाया नहीं करनी, उसी के तो फायदे हैं। इसको मैं अब चूल्हे से उतार कर साइड पे रख देता हूँ। 1 लीटर दूध ले लिया मैंने, इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ये बॉयल दूध नहीं था, कच्चा दूध था। आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं। और इसको घर में बनाकर रख लें, यानी कि सुबह बना लें 11-12 बजे, जब घर वाले घर आए या बच्चों को दे लें। 2-4 घंटे 5 घंटे इसको फ्रिज में रख लें, ये खराब नहीं होता। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखना। दूध को हमारे बॉयल आ जाता है, इतनी देर में हम इसके अंदर फ्लेवर कौन सा डाल रहे हैं। मैं डाल रहा हूँ मैंगो फ्लेवर। उसी 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिया था। इसमें मैं डाल रहा हूँ मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। 2 टेबल स्पून में बीच में डाल रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमने इसको। इसके अंदर मैंगो का फ्लेवर लेके आएंगे, साथ में मैं मैंगो डालूंगा। मिक्स हमने अच्छे से कर लिया, इसको हम बीच में डाल देंगे। अच्छा दूध में बॉयल आने का इंतजार नहीं करना, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक हल्का सा बॉयल डलवाना है। बहुत ज्यादा हमने इसको दूध को उबालना नहीं है। दूध में बॉयल आ गया है, इस पॉइंट पर हम इसमें चीनी डाल लेंगे। मैं 1 कप चीनी का शामिल कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना बीच में शामिल कर लें। अब साथ ही हम साबूदाना बीच में शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बेहतरीन हमारा साबूदाना बनकर तैयार हो गया। इसको बीच में मैं शामिल कर दूंगा और अब हम इसको फिर से एक बॉयल दिलाएंगे। ज़्यादा बॉयल नहीं दिलाना, बस इसको एक दफ़ा हम बॉयल दिलाएंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को यकजान कर लेना है। बॉयल आ गया है, बस इसी पॉइंट पर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मैं फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। अगर आप कस्टर्ड का फ्लेवर पसंद नहीं करते, आप बिल्कुल प्लेन बनाना चाहते हैं, तो आप कस्टर्ड की जगह कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। जितना कस्टर्ड शामिल होगा उतना ही कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। टेस्ट लेस बनेगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट डाल लें या खाली चीनी वाला जायका बनाना चाहते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना लें। उससे बीच में कोई फर्क नहीं आएगा, टेक्सचर बिल्कुल सेम होगा। इसलिए ठंडा हो जाता है तो फाइनल लुक में आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत बेहतरीन साबूदाने का शरबत बनकर तैयार है। मेरी बहनों, आप कहते हो शौहर घर आके लड़ते हैं, बाहर से थक के आते हैं, वो बहुत गर्मी में आते हैं, उनको ये ठंडा ठंडा मशरूब पिलाएं। इंशाल्लाह आपकी लड़ाई नहीं होगी, उनको बहुत पसंद आएगा, बल्कि आपकी तारीफें करेंगे। अच्छा इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। इसके अंदर हम आइस क्यूब्स डाल लेंगे। ज़्यादा सारी हमने बर्फ़ डाल लेनी है। आपको मैं इसकी सर्विंग दिखा देता हूँ। 2 गिलास मैंने ले लिए हैं, इसमें बर्फ़ डाल लेंगे। ठंडा ठंडा, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे और ठंडा ठंडा बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा ये तुक मलंगा है, इसको मैंने पहले भिगो लिया था 10-15 मिनट पहले। ये लाजमी डाल लीजिएगा, स्किप भी कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत अच्छा होता है। 2 गिलास में बनाकर आपको दिखाता हूँ।
इस तरीके से आपने बीच में डाल लेना है और इस तरीके से हमने इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ही बेहतरीन साबूदाने का शरबत बनकर तैयार हुआ है। ऊपर हम थोड़ा सा बादामों के साथ गार्निश कर लेंगे। मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ज़्यादा आपके पास है आप काजू बादाम अखरोट जो डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।